नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं ऑर्थोसेंटर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ऑर्थोसेंटर होता क्या है। ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट ए से इसके सामने वाले साइड पे इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एडी, इसी तरह से बी से इसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये बीई, और सी से सामने वाली साइड पे इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दे सी एफ। तो ये तीन एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं ये पॉइंट कहलाता है हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। अब अगर हमें ऑर्थो सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो पहली जो इसका फाइंड आउट करने का तरीका है वो तो देखिए इसकी डेफिनेशन के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर हमने कहा कि एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमें अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी तीन में से किसी दो एल्टीट्यूड्स की। अभी हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका नहीं सीखा है, मगर अभी हम जब पेयर इसकी इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में बात करेंगे तो उसमें हमें अगर वर्टेक्स के ए के कोऑर्डिनेट ए बी सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम इजीली एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकेंगे वन पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के। मगर फिलहाल सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम अगर इन तीनों में से कोई दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर ले तो उनका सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अर्थात ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट किया जा सकता है, और इसी मेथड का हम यूज करेंगे भी आगे। फिलहाल बट इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ऑर्थो सेंटर को फाइंड आउट करने का, अगर हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो जो हमने इन सेंटर का फॉर्मूला किया तो देखिए वही सेम है लगभग। उसमें स्मॉल ए बी सी जो थे उसकी जगह पर टेन ए टेन बी टेन सी रख दिया गया। ये ऑर्थो सेंटर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, मगर हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसमें जो टेन ए टेन बी और टेन सी है इसे फाइंड आउट करना थोड़ा ज्यादा लेंथी काम होता है। इसकी बजाय और कोई भी दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन को फाइंड आउट करना और उन्हें सॉल्व करना वो आसान रहता है। तो सिर्फ जानकारी के लिए ये फार्मूला है जो सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले को यूज हम नहीं करते हैं। और ऑर्थो सेंटर जब भी फाइंड आउट करना होगा हम एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन को फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला सिर्फ याद रखने के लिए है, कहीं अगर एसरेशन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में अगर ये स्टेटमेंट दे रखी होगी ऑर्थो सेंटर का फार्मूला है तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। बाकी इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती क्योंकि इसको यूज करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक होने के चांस इसमें रहते हैं। चलिए, ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर अगर तीनों वर्टिसेस दे रखे हो तो फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, हमने जैसे सरकम सेंटर के बारे में बात की थी कि सेंट्रोइड के बारे में बात की थी और इन सेंटर के बारे में बात की थी। सरकम सेंटर और इन सेंटर दोनों हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेंगे चाहे ट्रायंगल कैसे भी क्यों ना हो। बट ऑर्थो सेंटर के केस में देखिए तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला, अगर ट्रायंगल हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं, तो उस केस में ऑर्थो सेंटर जो है हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। ये पिछला डायग्राम ये आप देख सकते हैं। देखिए ये तीनों एल्टीट्यूड जो है हमारे पास, ये ट्रायंगल जो एबीसी ली हुई है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके जो एल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए हैं तीनों एंगल्स तीनों वर्टिसेस से सामने वाले साइड पे, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर आएगा अगर ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। बट इन केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर जो है वो बाहर लाई करता है। किस तरह से लाई करता है हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ ट्रायंगल का। ये एक मैंने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना लिए। ये देखिए ये है हमारे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल एक जो है वो मैंने 90 से बड़ा ले लिया एंगल ए, ये बी एंड सी। अब देखिए हमें अगर एल्टीट्यूड
का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, अर्थात ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए ए से सामने वाली साइड पे हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया ए डी। तो ए से तो देखिए सीधा एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, बट अगर मैं अब सी पॉइंट से ड्रॉ करना चाहूं एल्टीट्यूड, इस ए को थोड़ा मैं साइड पे करके यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इस पे इस पॉइंट सी से देखिए ए बी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहूं तो ऐसे अंदर की तरफ तो हम यहाँ पे ऐसे एल्टीट्यूड तो ड्रॉ कर नहीं सकते। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे बाहर की तरफ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ये एक्सपेंड कर लिया है हमने ए बी को आगे की तरफ। फिर यहाँ से हमने इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है। ये सी एफ नाम दे देता हूँ इसको। ये हमारा एल्टीट्यूड है जो सी से ए बी पे ड्रॉ किया है। अब अगर मैं इन दोनों एल्टीट्यूड को देखूं तो ये यहाँ पे कट कर रहे हैं बाहर इस पॉइंट पे। इसी तरह से अगर मैं बी पॉइंट से ड्रॉ करना चाहूँ एल्टीट्यूड एसी पे, तो इसके लिए मुझे इस एसी को भी आगे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरह से एक्सटेंड करने के बाद फिर जब मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा इस तरह से बीई, ये बीई हमारा एल्टीट्यूड है पॉइंट बी से एसी के ऊपर। तो ये तीनों के तीनों एल्टीट्यूड देखिए यहाँ बाहर मीट कर रहे हैं इस ट्रायंगल के। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये है ऑर्थो सेंटर। तो ट्रायंगल अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर अंदर लाई करेगा। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जहां पे राइट एंगल होगा उसी पॉइंट पे हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। कारण क्या है देख सकते हैं। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमारी ए बी सी देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस एबीसी ट्रायंगल में देखिए अगर हम पॉइंट सी ए से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहें तो लीजिए इस तरह से ए डी, ये एल्टीट्यूड है हमारा ए से बीसी के ऊपर। इसी तरह से सी पॉइंट से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहूं ए बी के ऊपर तो देखिए यही एल्टीट्यूड है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ये सी ए या ए सी ही हमारा एल्टीट्यूड है ए बी के ऊपर पॉइंट सी से। और पॉइंट बी से अगर देखें तो ये बी ए, ये भी एल्टीट्यूड है। तो तीनों, ये पॉइंट बी से ए सी के ऊपर एल्टीट्यूड है। तो ये तीनों एल्टीट्यूड देखिए सी ए, बी ए और डी ए, ये तीनों इस पॉइंट ए में से पास कर रहे हैं। तो मतलब ये जो पॉइंट ए है जहां पे राइट एंगल बन रहा है, यही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें पता है कहाँ पे राइट एंगल है, कौन सा वर्टेक्स राइट एंगल पर, जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है वही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, उसी को मैं दोबारा ले रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे थे ए बी सी, और हमें इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। हमने इसमें ए बी को फाइंड आउट किया था, वो 12 मिला था हमें। हमने इसमें बी सी को फाइंड आउट किया था, वो 5 मिलेगा। और ए सी को फाइंड आउट किया था, ये 13 आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए जो है इस ट्रायंगल के लिए राइट एंगल है। ए सी ये 13 था, ये अपने पास ए बी एंड सी, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने। ये हमारा ए सी जो है वो 13 था, और ये बी ए बी जो था ये 12 था, और बी सी था ये 5। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल थी जिसमें बी पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है। तो अगर हमसे इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछा जाए तो बी पॉइंट यानी -1,0 को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। ए पॉइंट हमारा -1,12 और सी पॉइंट था 0,4,0। तो इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना हो तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो भी बहुत बढ़िया अच्छी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एच ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर है तो हमें बीसीएच, एसीएच और एबीएच का ऑर्थो सेंटर भी सीधा मिल जाता है। वो जो ऑर्थो सेंटर्स हैं वो होंगे ए बी एंड सी। बीसीएच के लिए ऑर्थो सेंटर ए होगा, एसीएच के लिए बी होगा और एबीएच के लिए सी होगा।
क्यों होगा इसका कारण देखिए बहुत सिंपल है समझना। यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल में ले रहा हूँ एक एबीसी। अब अगर मैं यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ पॉइंट ए से, ये एडी हमारा एल्टीट्यूड है। इसी तरह से बीई ये भी एल्टीट्यूड है, और सी एफ ये भी एल्टीट्यूड है। अब ये तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट एच पे मिल रहे हैं, तो एच हमारा ट्रायंगल एबीसी के लिए ऑर्थो सेंटर है। अब प्रॉपर्टी कहती है कि बी सी एच ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो ए होगा। क्यों होगा? कारण बहुत ही सिंपल है। देखिए बी सी एच ट्रायंगल में पॉइंट एच से मैं अगर बीसी के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये देखिए ये एच डी एल्टीट्यूड है हमारा, और ये वाला एल्टीट्यूड देखिए पॉइंट ए में से पास कर रहा है। अब इसी तरह से पॉइंट बी से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहूँ सी एच पे, तो सी एच को देखिए ये आगे एक्सपेंड किया गया है, और फिर बी पॉइंट से इस तरह से ये जो है ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया। ये एफ पॉइंट था हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा एफ था। अब देखिए बी पॉइंट से जो हमने सी एच के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है बी एफ, ये वाला देखिए ये एल्टीट्यूड है। यहाँ पे ये एंगल देख सकते हैं 90 डिग्री है, और ये एल्टीट्यूड भी कहां से पास कर रहा है देख सकते हैं पॉइंट ए में से। सेम वे से अगर मैं सी पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहूँ बी एच के ऊपर, देखिए ये बी एच है हमारा। अगर मैं बी एच पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो देखिए पहले इसको थोड़ा बाहर एक्सपेंड कर दिया, फिर यहां से ये एंगल क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये देखो सीई ये एल्टीट्यूड ही है हमारा, ये सीई हमारा एल्टीट्यूड है बी एच के ऊपर। और ये तीनों के तीनों एल्टीट्यूड देखिए कहां से पास कर रहे हैं ए पॉइंट से। इस वजह से बी सी एच का जो ऑर्थो सेंटर है जहां पे उसके तीनों एल्टीट्यूड पास कर रहे हैं जिस पॉइंट में से, वो है ए। तो बी सी एच का ऑर्थो सेंटर हम सीधा बोल सकते हैं ए। इसी तरह से ए सी एच का ऑर्थो सेंटर हम बोल सकते हैं बी, और ए बी एच का जो ऑर्थो सेंटर है उसे हम कह सकते हैं सी। तो इस तरह से अगर हम एबीसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पता है, तो बाकी ये तीन ट्रायंगल बीसीएच, एसीएच और एबीएच का ऑर्थो सेंटर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखिए, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि अगर ऑर्थो सेंटर की इमेज ली जाए सर्कल के किसी भी सॉरी ट्रायंगल की किसी भी साइड के रिस्पेक्ट, ये मान लेता हूं हमारा ट्रायंगल है एबीसी। हमने यहाँ पे देखिए ये एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दिए तीन, एडी, बीई एंड सी एफ। ये हमारे पास तीन एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल एबीसी के, और ये जहां पे मीट कर रही है ये पॉइंट है हमारा ऑर्थो सेंटर। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी साइड के रिस्पेक्ट इस ऑर्थो सेंटर का इमेज लें, तो वो इस ट्रायंगल एबीसी के सरकम सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ये देखिए ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट एच की इमेज लेना चाहें, देखिए इस साइड ए बी के रिस्पेक्ट, ये आप कह सकते हैं एच डैश। ये एच डैश जो है ये बीसी के रिस्पेक्ट इसकी इमेज है एच की, मतलब ये जितना ऊपर की तरफ डिस्टेंस है ये उतना ही नीचे की तरफ है। तो ये जो इमेज होगी एच डैश इस पॉइंट एच की बीसी के रिस्पेक्ट, देखिए वो इस सरकम सर्कल के ऊपर लाई करेगी, ये है प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर यहां से भी आप इमेज ढूंढना चाहें एच की, देखिए ये एच की इमेज अगर हम लेते हैं एसी के रिस्पेक्ट, एच डबल डैश नाम दे देते हैं इसको, ये भी सरकम सर्कल पे लाई करेगी। और इसी तरह से एच की इमेज इस ए बी लाइन के रिस्पेक्ट देखें, एच ट्रिपल डैश उसको नाम दे देता हूं मैं, चलिए। तो ये तीनों की तीनों इमेजेस जो है एच की साइड ए बी बी सी और सी ए के रिस्पेक्ट, ये हमेशा इस ट्रायंगल के जो सरकम सर्कल होगा उसकी सरकमफ्रेंस पे उसकी बाउंड्री पे लाई करेंगी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं हमारी ऑर्थो सेंटर की, इन्हें हमने ध्यान रखना है और इसका यूज करेंगे हम आगे चल के एग्जांपल्स में।